हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स में जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ये जानेंगे भारत में सबसे पहले जीएसटी कब आया। 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। ये एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है तथा यह भारत में 29 मार्च 2017 को पारित हो चुका था। 1 जुलाई को लागू होने के इससे पहले 29 मार्च 2017 को ये पारित हो चुका था। जीएसटी का वर्णन अनुच्छेद 117 के तहत जीएसटी एक वित्त विधेयक है। माना अनुच्छेद 117 में हम जीएसटी को एक वित्त विधेयक के रूप में जानते हैं, जिसे लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा पास किया जाता है। जीएसटी को 122वें संशोधन के तहत प्रस्तुत किया गया था और इसके लिए 101वां अधिनियम पारित किया गया। मैंने 101वां अधिनियम बना था जीएसटी के लिए, और ये संशोधन तब का प्रस्तुत किया था 122वें संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया। जीएसटी में पेट्रोलियम और मादक पदार्थों को नहीं रखा गया है। सबसे पहले जीएसटी की सिफारिश विजय केलकर समिति के द्वारा 2002 ईस्वी में की गई थी। मैंने जीएसटी लाने का सबसे पहले ये समिति ने 2002 ही ईस्वी में बोला था, जीएसटी का सिफारिश की थी। विश्व भर में जीएसटी को सर्वप्रथम फ्रांस 1954 में लागू किया था। सबसे पहले कौन सा देश जीएसटी को लागू किया था? फ्रांस। कब लागू किया था? 1954 ईस्वी में। जीएसटी के अंतर्गत 4 स्लैब आते हैं। 33वें संविधान बैठक के चौथे स्लैब को हटाने के लिए बात कही। स्लैब 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 तरह के हमारे जो स्लैब है हमारे जीएसटी में, ये हम जाने। अब हम जानेंगे टैक्स। माने ये जो हमारा जीएसटी में जो टैक्स जो होता है, जो हम लोग कहते हैं ना अप्रत्यक्ष टैक्स, प्रत्यक्ष कर, तो ये है क्या? टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स में हम लोग जानेंगे इनकम टैक्स के बारे में, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में, वेल्थ टैक्स के बारे में, गिफ्ट टैक्स के बारे में। और इन डायरेक्ट टैक्स में वैट या सीएसटी टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंटेनमेंट टैक्स और कस्टम ड्यूटी, ये सबको, ये जो इनडायरेक्ट में इतना सारे टैक्स को सबको मर्ज करके जीएसटी लाया गया। इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके जीएसटी लाया गया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। जीएसटी अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। जीएसटी भरने के लिए इसमें 2 तरह के व्यापारी जीएसटी में पंजीकरण ले सकते हैं। पहला जो नया व्यापार शुरू किया हो, और दूसरा जो पहले से व्यापार कर रहा हो। अगर किसी का एनुअल टर्न ओवर 20 लाख है तो उसे जीएसटी पंजीकरण करवाना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फॉर्मेट हम जानेंगे। जीएसटी का नंबर फॉर्मेट कैसा होता है, जब मिलता है हम किसी कोई आदमी जीएसटी अगर लेता है तो उसका कैसा होता है। देखिए पेन, यहाँ देखिए हम लोग यहाँ 07 स्टेट कोड डालें और यहाँ पेन कार्ड की तरह है, इसे 1ZN जाएंगे। देखिए जीएसटी कोड ऐसे होता है, GSTIN, इतना ये नंबर होता है, ऐसे बनेगा। माने किसी का जीएसटी अगर कोड बनेगा तो इसी तरह का रहेगा। इसे कहते हैं जीएसटी कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसे क्या कहा जाता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। टाइप ऑफ डीलर, माने हमारा जो व्यापारी होता है, हमारे डीलर होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? पहला रजिस्टर्ड डीलर और दूसरा अनरजिस्टर्ड डीलर। अब जानेंगे रजिस्टर्ड डीलर में 2 तरह के होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशंस। जब माल का व्यापार करते हैं तो उसे ही रखा गया, जो सर्विस में से इससे बाहर रखा गया। मतलब जब माल का व्यापार करता है उसे स्कीम में रखा गया, कंपोजिशन स्कीम में रखा गया है। और जो सर्विस से कुछ ऐसे होते हैं जिसे सर्विस से बाहर रखा गया है, जिसे जानेंगे टोटल ट्रांस ओवर 1 करोड़ होना चाहिए, तभी जीएसटी में ये कंपोजिशन स्कीम लाया जाएगा। जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं, SGST, CGST और IGST। SGST में स्टेट जीएसटी कहा जाता है, CGST में सेंट्रल जीएसटी कहा जाता है और IGST में इंटीग्रेटेड जीएसटी कहा गया है। अगर कोई 100 रुपये में, देखिए हम इसमें SGT IGT दोनों मिल के काम करता है 50%। अगर कोई 100 रुपये में भी कोई चीज़ बेचा, उसे 5% जीएसटी लगा तो 2.5% राज्य को जाएगा और 2.5% केंद्र को जाएगा।
और ये IGST के बारे में जानेंगे। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते हैं तो वो 5% ही रहेगा, और अगर 5% लगा तो 5% रहेगा, इसमें कोई बंटवारा नहीं होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज हम GST के बारे में जाने कि GST है क्या, कितने प्रकार के होते हैं। कल हम आगे पढ़ेंगे कि GST से आगे पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में। अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ होगा